जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये तथ्य याद रखिएगा, ये पहली नगरीय सभ्यता थी अगर दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखा जाए तब। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चूंकि इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम ज्ञात हुआ, मतलब इसकी जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था हड़प्पा नामक स्थान से मिला था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधो सभ्यता कह के पुकारा। तो हड़प्पा को सैंधो सभ्यता भी कहा गया। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु और उनके सहायक नदियों के किनारे मिले थे। देखिए, सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां उनके आसपास इसके साक्ष्य मिले थे, इसी कारण इसे सैंधो सभ्यता भी नाम दिया गया है। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया है कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर स्थल मिलते हैं तब इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाएगा। देखिए, जॉन मार्शल ने यह भी कहा है कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि सिंधु घाटी के बाहर भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं तो इसे भारतीय सभ्यता कहा जाएगा। मॉर्टिमर व्हीलर की पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता ही कहा गया। तो मॉर्टिमर व्हीलर की पुस्तक में भी इसे सिंधु सभ्यता ही नाम दिया गया। AR मुगल ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम सुझाया है। यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन है। जो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके साथ साथ मिलता है, मतलब ऐसे ही, मतलब समकालिक का मतलब जब वो चल रही थी तो यहाँ पर भी ये सभ्यताएं चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु होता है जो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, का पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कांसा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। सैंधो सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा गया क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा विकास है ये सरस्वती के नदियों के किनारे हुआ है। फिर आगे है मनुस्मृति में द्विदशी और सरस्वती के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। द्विदशी की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। आगे आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की। यहाँ पर बनावली में निम्नवत जमाव प्राग हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पे और तथ्य दिए गए, देखिए, अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति और कोटदीजी संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति है। प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले की बात की जा रही। तो अमरी, सोथी और कोटदीजी, ये सब नाम भी आप याद रखिएगा। भारत में पुरातात्विक स्थल का उत्तर से दक्षिण तथा उनके स्थानों का क्रम है। देखिए, सबसे पहले बुर्जहुम है, बुर्जहुम कश्मीर में, फिर भीमबेटका है, पिकली हिल है और अटीराम पक्कम है। तो ये उत्तर से दक्षिण इनको सेट किया गया। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी है, ये कहाँ पर है? मांडी उत्तर प्रदेश में है। पादरी, कुंतासी और भिर्राना आदि हड़प्पा युगीन पूरा स्थल है। झूकर संस्कृति चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति पाकिस्तान के सिंध में विकसित हुई। देखिए, झूकर ये चनहूदड़ों से संबंधित है, जबकि आमरी ये पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है यहाँ से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हड़प्पा या फिर सैंधो संस्कृति के 3 चरण बताए गए। आरंभिक या प्राक हड़प्पा, ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच है। यह नगरी जीवन के बीजारोपण का काल था। इसके बाद परिपक्व हड़प्पा है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व 700 वर्ष रहा है।
नेक्स्ट है उत्तर हड़प्पा, ये 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व है। यह नगरीकरण के पतन, मतलब यहाँ पे जो नगर है ये पतन होने लगा है का काल रहा है, जिसे उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पोत्तर भी कहा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हड़प्पा संस्कृति के बारे में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पी राजनैतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगट द्वारा डाला गया। जो हड़प्पा की राजनीतिक संरचना है, इस पे पहला ध्यान किसने दिया? पिगट ने दिया है। यह अत्यंत केंद्रीय साम्राज्य था जो पुरोहितों द्वारा संचालित होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की दो राजधानी थी। हड़प्पा में 6 धान्य पोस्ट हुआ करते थे। तो देखिए पिगट ने सबसे पहले राजनीतिक संरचना पर ध्यान दिया और बताया कि इसमें साम्राज्य पुरोहितों के द्वारा संचालित हुआ करता था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को वर्तमान पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है। जब आपने देखा ना पीछे मेसोपोटामिया का समकालीन था, तो मेसोपोटामिया में आता कौन कौन है? तो सीरिया है, तुर्की है और इराक है, ये सब आते हैं। मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया गया, मतलब इसमें अक्काडियन भाषा पहले चलती थी, फिर बाद में सुमेरियन भाषा आ गई। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी के ईंटों से निर्मित है, मतलब कालीबंगा में जो चबूतरा मिला है ये मिट्टी के ईंटों से बना हुआ है, मतलब उस समय ईंट बनाने का भी साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिनका नाम पशुपतिनाथ है की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, कैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण अगर क्रम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा जो प्रांत के मांट गोमरी में है ये सबसे उत्तर में है, फिर कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले में और लोथल गुजरात में, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम रखा गया। मणि निर्माण लोथल और चनहुदड़ो के लोगों का प्रमुख उद्यम था। तो चनहुदड़ो और लोथल यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम मतलब व्यापार क्या था? मणि निर्माण। हड़प्पा के लोगों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु और कीमती नग थे। सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल का बंदरगाह था। तो हड़प्पा कालीन स्थल का जो बंदरगाह था क्या था? लोथल। सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी, ये लोग पासे का खेल खेला करते थे। कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां मिली है। देखिए ऊंट की अस्थियां मिली मतलब ऊंट का भी पालन इन लोगों ने किया था। आगे है कालीबंगा में 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा में जल संचयन प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। IEM व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया था, सबसे पहले व्हीलर ने बताया है। लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मन का उत्पादन था। देखिए पीछे आपने देखा चनहुदड़ो में क्या था? वो लोग हीरे का व्यापार करते थे और ये मनके का व्यापार करते थे। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंधो सभ्यता से ही मिलता है। यह सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधो पुरा स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो में सैंधोकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक्त सैंधो संस्कृति, झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो चनहुदड़ो में ये सब अवशेष भी मिले, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ है। सोरतुगई और मुंडेका नामक 2 हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुई। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सैंधो से संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति इसका सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ पे मिला है? सरस्वती नदी के किनारे। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। वक्राकार ईंट मतलब सीधी नहीं, वक्राकार ईंट कहाँ पे मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। नेवासा पूरा स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो रेशम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नेवासा से। नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय देश पांडे को दिया जाता है। हड़प्पा वासियों को मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। जो धौलावीरा नगर है 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की कुल लिपि की जानकारी की मोहरों से प्राप्त होती। बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। कोटदीजी हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्गीकरण का मतलब यहाँ पे दुर्ग का निर्माण करना। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना
लोथल से प्राप्त हुए, मतलब माप करने के लिए हाथी दांत का प्रयोग करते थे, उसका पैमाना बनाया जाता था, लोथल से मिला है। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई रक्तिका कहलाती थी। सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल और मुंद्रा थे। देखिए लोथल और मुंद्रा ये उस समय बंदरगाह हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू तथा अनार आदि फलों का ज्ञान था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। ये जो स्वास्तिक बनाया जाता है, ये जो चिन्ह है, ये इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये हड़प्पा से मिलता है। मतलब सबसे पहले इन लोगों को पता था। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक था। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है। वृषभ मतलब जो बैल होता है, ये शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। त्रिकोण, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन भी यहाँ से पाए गए हैं। तो आलमगीरपुर मेरठ में यहाँ से भी कई चीजें प्राप्त हुई हैं। आगे हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पे का भी साक्ष्य मिला है। तो उत्तर प्रदेश का जो हुलास है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भगवानपुर ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया। देखिए जेपी जोशी ने किसका किसका उत्खनन कराया है, भगवानपुरा हरियाणा में है और मांडा जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारूट तहसील की सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। समाधान पर्सनल होमो नियंडरथल मानव द्वारा शुरू किया गया था। समाधान मतलब शव को जो दफनाने की प्रक्रिया या जो उसका अंतिम संस्कार है, होमो नियंडरथल मानव द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। आगे यहाँ पर दिया मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मतलब जो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है नील नदी के तट इधर उधर मतलब आसपास हुआ है। इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर नील नदी नहीं होता तो मिस्र रेगिस्तान रहा होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। मतलब जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले लिपि का निर्माण किया था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर और दिया है, सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। मानव का कपास निर्यात भारत से यूनान, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे, तक होता था। मतलब कपास का जो निर्यात भारत करता था यूनान तक करता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटा स्थलों से कुबड़दार ऊँट का जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया सुरकोटडा, लोथल, कालीबंगन से घोड़े की मृत मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा वालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। देखिए मनके बनाने का काम यहाँ पे हुआ और लोथल और वालाकोट ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से और की खाड़ी के बहरीन से की गई है। जबकि सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान और सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश भी कहा गया है। तो देखिए सुमेरी और दिलमुन ये दो स्थान है। जो दिलमुन है ये फारस की खाड़ी बहरीन से मिली है और मेलुहा, माफ कीजिएगा, मेलुहा सिंध क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पर और दिया है कालीबंगा से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई और लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति। देखिए कालीबंगा यहाँ से बैल की मूर्ति मिली तांबे की और लोथल से कुत्ते के तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी से बनी होती है। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। कालीबंगन में 100 दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पूर्व पश्चिम और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में रखते थे। देखिए अब यहाँ पे कुछ और तथ्य। हड़प्पा जो पाकिस्तान के प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान में साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित। देखिए हड़प्पा ये रावी नदी इसके बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मॉर्सल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल है ये सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में है और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी में मांडा जम्मू कश्मीर है और दक्षिणी में दायमाबाद महाराष्ट्र में है।
सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थी। हड़प्पा के टीले जो ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी प्रति साहिवाल जिले से रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मार्टिमल व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, पूर्वी टीला जो नगर टीला है और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला के नाम से संबंधित है। हड़प्पा के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी दी, एसिड लोथल के बारे में दिया और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। तो दोस्तों इसकी चर्चा अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।